नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है स्वामी विवेकानंद ने की है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो किसने प्रदान की थी, तो याद रखिए यहाँ पे किसने प्रदान की थी। तो यहाँ पे की थी वो थे महाराजा खेतड़ी। खेतड़ी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, महाराजा खेतड़ी ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिए कलादी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, कलादी में जो है वो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी को हुआ था। जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, 1469 ईस्वी जो है वो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी जो है कौन था, तो याद रखिएगा गुरु अंगद था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, गुरु अंगद जो है गुरु नानक का उत्तराधिकारी था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कठबहारानी वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। किसने दी थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अकबर ने दी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा मक्का में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, मक्का में हुआ था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन सी थी। महावीर की माता कौन थी, तो याद रखिए महावीर की माता जो है कौन थी, यहाँ पे थी त्रिशला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, त्रिशला जो है महावीर की माता जी थी। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता जो है कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे इनके वो थे राजा राम मोहन राय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तो तानसेन के गुरु जो है संगीत सम्राट तानसेन गुरु जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे हरिदास थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, हरिदास से। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो है किस शासक के दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के। याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो राग मियाँ की मल्हार की रचयिता जो है वो किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे तानसेन को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, तानसेन को माना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया था, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिए गुरु नानक देव का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वो क्या था, तो याद रखिए मोहम्मद हसन था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, मोहम्मद हसन जो है वो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा की स्थापना जो है किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल की भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो है वो कौन थे, तो याद रखिए चैतन्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, चैतन्य जो है वो बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संत कबीर किसके शिष्य थे। तो संत कबीर जो है वो किसके शिष्य थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे रामानंद के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, कबीर संत जो है वो रामानंद के शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो है किसके
सी से थे तो निजामुद्दीन औलिया के थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। निजामुद्दीन औलिया जो है वो अमीर खुसरो सी से थे, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? किसके शासन काल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव जो है किसके शासन काल में थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे जहांगीर के शासन काल में थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, जहांगीर के शासन काल में, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? किसके समाधि होने के कारण जो है वो माना जाता है, पवित्र माना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है, गुरु गोविंद सिंह के समाधि स्थल होने के कारण जो है पवित्र माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो राम और रहीम जो है वो एक ही ईश्वर के दो अलग नाम है, या किसने कहा था? तो याद जो है कबीर दास कहे थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, कबीर दास जो है वो कहे थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो किसने जो है वो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है अमीर खुसरो ने कहा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि सिखों में किस गुरु का जन्म पटना के साहिबा में हुआ था? पटना के साहिबा में जो है वो किसका जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा 25 का जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी? तो मिर्जा गालिब जो है कहाँ के मूल निवासी थे? तो याद रखिएगा आगरा के मूल निवासी थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, आगरा के जो है मूल निवासी थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने जो है वो प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार जो कौन थे? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत के जो संत थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, संत थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल जो है कहाँ पे स्थित है? तो नांदेड़ में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, नांदेड़ में जो है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहते हैं, तो याद जरूर कर लीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, निजामुद्दीन औलिया जो है कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान यहाँ पे जो है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 31 का जो है वो हो जाएगा वल्लभाचार, और जो गुजरात के नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यह सेशन आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाला। सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, और पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि पूछा हुए क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु जो है किस नगर में हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे पावापुरी में हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, पावापुरी में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह भक्ति किसने कही है? तो यह भक्ति जो है वो किसने कही है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कबीर दास ने कही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जगह कबीर दास ने कही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व जो है महावीर का नाम जो है वो क्या था? तो याद रखिएगा वर्धमान था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो वर्धमान था। एक भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो किसे जो है जाना बुद्ध के जीवन में किस घटना के जो है वो महाभिष्कर्म के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा उनका गृह त्याग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, उनका गृह त्याग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था वो था असदुल्लाह खां, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, असदुल्लाह खां था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? कौन संत जो है वो महाराष्ट्र से थे? तो याद रखिएगा तुकाराम जो है वो महाराष्ट्र से थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, तुकाराम जो है वो महाराष्ट्र से थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है
वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे नाड़िया में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है, नाड़िया में जो है वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियन का वास्तविक चीनी नाम था, तो वास्तविक चीनी नाम जो है वो क्या था, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुंगफू था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, कुंगफू जो है वो वास्तविक नाम था, चीनी वास्तविक नाम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित है, तो शाक्य वंश से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है, शाक्य वंश से जो है वो बुद्ध संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी, तो ये जो है बोधगया में हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, बोधगया कहाँ, तो ये जो है वो बिहार में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है, तो स्वामी विवेकानंद का जो है वास्तविक नाम क्या है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो है वो है नरेंद्र नाथ दत्त, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट, नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो है, वाराणसी में जो है संत कबीर का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है महावीर बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुशीनगर में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कुशीनगर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, सितार के जादूगर के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो रहीम सेन को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, रहीम सेन को जो है वो जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है गुरु नानक शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो आगे जो है जो चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो याद रखिएगा। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बेथलहेम में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो बेथलहेम में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि त्यागराज कौन थे, तो त्यागराज जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा संगीतज्ञ थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, संगीतज्ञ थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था, तो किस स्थान पे दिया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे सारनाथ में दिए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। आपका जो है 50 में से कितना क्वेश्चन जो है वो आपका सही हुआ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।